हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में होने वाली एक और बीमारी के बारे में जिसको ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला या ईसोफेजल अट्रेसिया कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन टर्म्स की बात करेंगे। जो टर्म्स दिख रहे हैं हमें कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ हुए हैं। एक तो ट्रैकिया, ईसोफेगस, फिस्टुला, अट्रेसिया। आपको दो टर्म्स तो पता होंगे। ट्रैकिया क्या होती है? विंड पाइप होती है जो कि एयर को इन एंड आउट करती है फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। ईसोफेगस की बात कर लेते हैं तो ये पैसेजवे होता है फॉर फूड फ्रॉम थ्रोट टू माउथ, यानी कि गले से लेके स्टमक तक फूड एक पाइप बनी होती है, वो ईसोफेगस कहलाता है। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला अगर कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन बॉडी ऑर्गन के बीच में इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको फिस्टुला नाम दे देते हैं। अट्रेसिया किसको कहते हैं? कोई भी नेचुरल ऑरिफिस या पैसेज बॉडी का वो या तो क्लोज्ड है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या तो एब्सेंट है, तो उसको हम अट्रेसिया का नाम दे देते हैं। एक बार देखते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो आप देखो, डायग्राम दिख रहा है आपको। तो ये देखिए नॉर्मल कंडीशन है। ट्रैकिया है हमारे, ट्रैकिया के जस्ट साइड में ईसोफेगस होता है हमारा। ईसोफेगस कहाँ पे आता है? स्टमक में आता है, यानी कि ईसोफेगस का जहाँ पे एंड खत्म होगा वहाँ से स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ट्रैकिया कहाँ से आता है? किस में ख़त्म होता है? लंग्स। ठीक है, ट्रैकिया से आगे जाके ब्रांचेस बनाते हैं लंग्स। ठीक है, तो ट्रैकिया में एयर जाती है और ईसोफेगस में हमारा फूड आता है। अब देखिए एबनॉर्मल कंडीशन अगर होगी तो क्या होगा। ये देखिए ईसोफेगस क्या है? ट्रैकिया के साथ एक फिस्टुला का फॉर्मेशन कर रहा है, एबनॉर्मल कनेक्शन है। ठीक है, तो फिस्टुला कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखो आप क्या हो रहा है। अट्रेसिया यानी कि ईसोफेजल अट्रेसिया, यानी कि ये क्लोजिंग है। जो नेचुरल ऑरिफिस होना चाहिए ये ओपन होना चाहिए, इस ईसोफेगस से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन ये डिस्टल वाला क्या कर रहा है, यानी कि पीछे वाला ईसोफेगस का पार्ट अट्रेसिया बना ले रहा है। तो ये क्या होता है? ईसोफेजल अट्रेसिया। और जब दो ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रैकियो ईसोफेजल फिस्टुला का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखो आप, ईसोफेजल अट्रेसिया को ई के टर्म से देखते हैं और ट्रैकियो ईसोफेजल फिस्टुला को TEF कह देते हैं। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनोमली है जो कि 2500 से 4500 बच्चों में एक बच्चे को प्रभावित करती है। फिर ईसोफेजल अट्रेसिया की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो ये क्या है? कंप्लीट इंटरप्शन है किसके बीच में? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में का कंप्लीट इंटरप्शन हमारा ईसोफेजल अट्रेसिया कहलाता है। अब ट्रैकियो ईसोफेजल फिस्टुला की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन जो कि इस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था। कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन अगर ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में है तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? ट्रैकियो ईसोफेजल फिस्टुला का नाम दे देंगे। अब देखिए, जो ईसोफेगस अट्रेसिया है वो हो सकता है अकेले हो या फिर TEF हो सकता है अकेले हो या फिर दोनों कंबाइंड फॉर्म में भी एक बच्चे के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब दो सिंड्रोम हमें ईसोफेजल अट्रेसिया के साथ देखने के लिए मिलते हैं, जिसको एक को वेक्टरल बोलते हैं और दूसरे को चार्ज बोलते हैं। ठीक है, एक न्यूमोनिक बना रखा है हम लोगों ने, बहुत ही फेमस है ये, वेक्टरल और चार्ज। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे पूछ ले तो कौन कौन से सिंड्रोम, दो सिंड्रोम होते हैं, एक तो वेक्टोरियल और चार्ज। अब ये देख लेते हैं कि ये किस लिए स्टैंड करते हैं। तो V फॉर हो गया हमारा वर्टेब्रल एनोमली, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम से रिलेटेड कोई एनोमली है। या फिर A से क्या हो गया? एनल अट्रेसिया हमें देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि एनस जो है वो या तो उसकी वो क्लोज है उसकी ओपनिंग या तो एब्सेंट है ओपनिंग। ठीक है, C फॉर कार्डियक माल फॉर्मेशन, यानी कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। TE फॉर ट्रैकियो ईसोफेजल फिस्टुला जो कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। R फॉर रीनल एनोमली या रेडियल प्लासिया का नाम देते हैं। L फॉर लिम्ब एनोमली। ठीक है, और C फॉर देखते हैं। C होता है हमारा चार्ज। ठीक होता है, मतलब दूसरा सिंड्रोम है हमारा चार्ज। तो C फॉर कोलोबोमा होता है। कोलोबोमा देख रहे हो आप, ये एक नॉर्मल आई है मान लो। ठीक है, जो ये बीच का पार्ट होता है वो ब्लैक ब्लैक आपने देखा होगा, वो क्या होता है? डिस्टॉर्टेड होके, मतलब ये क्लेफ्ट बन जाती है वहाँ पे, और ये ब्लैक वाला पार्ट हमको ऐसा दिखता है। ठीक है, नीचे तक आया हुआ, तो इसको कोलोबोमा, ये एक डिजीज़ कंडीशन होती है आई की। अब देखो, हार्ट डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अट्रेसिया ऑफ क्लोइंका, ये उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में क्लोइका, मतलब जो सेपरेशन होता है एनस का और रेक्टम का वो नहीं हो पाता है इसकी वजह से। ठीक है, रिटार्डेशन हो सकता है, फिजिकल या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। जेनाइटल हाइपोप्लेसिया देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि जेनाइटल ऑर्गन में एक्सेसिव ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, सेल की या टिश्यू की। ईयर एबनॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये दोनों सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं हमारे ईसोफेजल अट्रेसिया के साथ।
अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो 5 तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। टाइप ए में देखिए क्या किया गया है, आइसोलेटेड ईए विदाउट टीईएफ, यानी कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ ईसोफेजल अट्रेसिया हमारी प्रेजेंट है विदाउट टीईएफ, यानी कि कोई फिस्टुला फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। 8% देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, प्रॉक्सिमल टीईएफ, यानी कि जो ईसोफेगस का पहले वाला पार्ट होगा, फर्स्ट वाला पार्ट होगा, वो क्या करेगा, अभी मैं बताऊंगी डायग्राम के थ्रू कि ये कैसे होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल टीईएफ जो होगा विद डिस्टल ईए, यानी कि ईसोफेगस के डिस्टल पीछे वाले पार्ट में क्या होगा, अट्रेसिया होगी, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, पहले ऊपर वाला पार्ट होगा, वो फिस्टुला का फॉर्मेशन करेगा, किसके साथ, ट्रैकिया के साथ। 3% होने के चांसेस होते हैं। और जो थर्ड वन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, डिस्टल, यानी कि डिस्टल एंड जो होगा ईसोफेगस का वो फिस्टुला बनाएगा ट्रैकिया के साथ, और प्रॉक्सिमल अट्रेसिया, यानी कि जो पहले वाला पोर्शन होगा ईसोफेगस का वो अट्रेसिया फॉर्म करेगा। फिर 4th नंबर पे हम क्या देखते हैं, टाइप डी में हम देख रहे हैं कि ईसोफेजल अट्रेसिया है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फिस्टुला के साथ, यानी कि ईसोफेगस का प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट जो है वो फिस्टुला का फॉर्मेशन कर रहा है, और ईसोफेजल अट्रेसिया भी है, यानी कि उनके बीच में ईसोफेगस जो है उसका प्रॉक्सिमल डिस्टल पार्ट में अट्रेसिया भी है, यानी कि उनकी ओपनिंग बंद है या क्लोज है या एब्सेंट है। टाइप ई की बात कर लेते हैं। तो आप देखो क्या बोल रहा है, टीईएफ, यानी कि फिस्टुला है विदाउट अट्रेसिया, यानी कि यहाँ पे कोई अट्रेसिया नहीं है। ये एच टाइप टीईएफ का नाम भी इसको दे देते हैं, जिसको 4% होने के चांसेस होते हैं। अब देखो आप डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो टाइप ए सबसे पहले देखते हैं। टाइप ए में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिर्फ ईसोफेजल अट्रेसिया है, कोई फिस्टुला का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यानी कि आप देखो इधर से भी प्रॉक्सिमल वाला ईसोफेगस, यानी कि पहले वाला पार्ट जो ईसोफेगस का है वो भी क्लोज है, और ये भी क्लोज है, यानी कि दोनों ऑरिफिस नहीं है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ईसोफेजल अट्रेसिया है, यहाँ पे कोई फिस्टुला फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि कोई कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा है ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में, ठीक है। तो ये टाइप 1 था। टाइप बी की बात कर लेते हैं। टाइप बी में क्या कर रहा था कि प्रॉक्सिमल ईसोफेगस, यानी कि ऊपर वाला ईसोफेगस क्या दिख रहा है आपको, फिस्टुला का फॉर्मेशन कर रहा है, और डिस्टल वाला टीईएफ क्या ईसोफेगस क्या है, वो अट्रेसिया का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि हमने क्या देखा था, प्रॉक्सिमल टीईएफ विथ डिस्टल ईए, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप सी। तो टाइप सी में हमने क्या देखा था, डिस्टल, ये सबसे कॉमन था, डिस्टल टीईए दिख रहा है हमको, ये देखिए आप, डिस्टल फिस्टुला फॉर्मेशन, डिस्टल ईसोफेगस का पार्ट हमारा फिस्टुला का फॉर्मेशन कर रहा है, और ईसोफेगस का प्रॉक्सिमल वाला पार्ट क्या कर रहा है, अट्रेसिया दिख रही है यहाँ पे, ये एब्सेंट है ओपनिंग, तो अट्रेसिया, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये फिस्टुला भी फॉर्म कर रहा है और अट्रेसिया भी है यहाँ पे, यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड दोनों ही फिस्टुला का फॉर्मेशन कर रहा है। एबनॉर्मल कनेक्शन दिख रहा है आपको ट्रैकिया के बीच में, और ये क्या है, अट्रेसिया भी है यहाँ पे, यानी कि दोनों के बीच में कनेक्शन भी क्लोज है या एब्सेंट है। अब ये आप देख लो ई नंबर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये है यहाँ पे अट्रेसिया तो नहीं है, पर फिस्टुला का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि टीईएफ है बिना एच टाइप के, यानी इसको क्या बोलते हैं, एच टाइप का टीईएफ बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई अट्रेसिया हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है, बस फिस्टुला फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी या कॉजेस की, यानी कि किस वजह से हमारा कॉज हो रहा है ये। तो सबसे पहला कॉज क्या है हमारा, क्रोमोसोमल एबरेशन, यानी कि ट्राइजोमी हो रखी है। 3rd नंबर पे पटाउ सिंड्रोम हो रखा है, एडवर्ड सिंड्रोम हो रखा है, या डाउन सिंड्रोम है, तो हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये कॉन्जेनाइटल कॉज में कोई डिफाइंड कॉज नहीं है हमारे पास। कॉन्जेनाइटल कॉज में हार्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकती है, यानी कि VSD और TOF में मेनली देखने को मिलता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलियर देखने के लिए मिल सकता है। ड्रग एब्यूज़ हो सकता है मदर के अंदर, कोई मटर्नल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रीटर्म बेबी हुआ हो, या हाइड्रोमनियाज हुआ हो, यानी कि एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इससे क्या होगा, बच्चा एक्सेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड अगर होता है तो बच्चे के पेट में ये एमनियोटिक फ्लूइड चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फिस्टुला फॉर्म हो सकता है, या फिर ये अट्रेसिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ईसोफेगस जो होगा वो क्या कॉज करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लाइंड सेक, यानी कि देखिए ये जो ईसोफेगस है ये स्टमक तक जा रहा था, अब जब अट्रेसिया हो गई तो यहाँ पे एक ब्लाइंड सेक बन गया, यानी कि क्लोज
पाइप बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फूड इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि स्टमक में तो वो जा नहीं रहा है, तो वो क्या होने लगेगा, ब्लाइंड सेक में फूड इकट्ठा होने लगेगा, जो बार बार बाहर आने की कोशिश करेगा, यानी कि रिगर्जिटेशन होने होगी, ठीक है। फिर फिस्टुला बिटवीन ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, अगर ट्रैकिया ईसोफेगस के बीच में फिस्टुला बन गया है तो वो क्या करेगा, लंग्स में फूड की एंट्री करवा सकता है, या फिर स्टमक में एयर की एंट्री करवा सकता है। अब ये क्या लीड करेगा, मान लीजिए एयर की एंट्री हो गई स्टमक में, या फिर फूड की एंट्री हो गई आपकी लंग्स में, तो ये क्या करेगा, एस्पिरेशन को लीड कर सकता है। एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या होगा, कफिंग होगी, चोकिंग होगा, साइनोसिस हो सकती है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन देखने के लिए मिलेगा एयर फिल होने की वजह से, ठीक है। अब इसमें सबसे कॉमन सिम्टम क्या दिखता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, अल्टीमेटली बच्चे की डेथ हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे अगर बच्चे को हमारी TEF या EA है तो। सबसे पहले हमने कार्डिनल साइन यानी कि 3C साइन दिखते हैं। पहले कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस होने लगता है। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन होने लगती है, ठीक है। क्यों होने लगेगी, क्योंकि लंग्स में फूड चला गया, बच्चा सही से सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो साइनोसिस होने लगेगी। ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग होगी, लार गिरेगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्यों, क्योंकि एयर जा रही है आपके स्टमक में। रिगर्जिटेशन, बार बार खाना बाहर आने की कोशिश करेगा। एस्पिरेशन, न्यूमोनिया हो सकती है, ठीक है। अब ये देखिए, एस्पिरेशन न्यूमोनिया, फूड अंदर चला गया है विंड पाइप में, ठीक। अब आप ये देखो डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, यानी कि बच्चा जब वोम्ब में है तभी हम अल्ट्रासाउंड करा लेंगे मदर का। इनएबिलिटी टू पास अ स्टिफ रेड ट्यूब कैथेटर, यानी कि जब हम NG ट्यूब डालेंगे बच्चे के पेट के अंदर तो वो जाएगा नहीं, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, स्टमक में नहीं पहुंच पाएगा। ट्रैकियो ब्रैंकोस्कोपी करवा सकते हैं, यानी कि ट्रैकिया और ब्रोंकस का विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी के थ्रू। चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे जब करेंगे तो हमें एयर कंटेंट्स देखने के लिए मिलेगा प्रॉक्सिमल पाउच में, और जब डिस्टल TEF अगर प्रेजेंट होगा तो हमें स्टमक में एयर देखने के लिए मिलेगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप देखिए। सपोर्टिव मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि सुपाइन पोजीशन दे देंगे बच्चे को, हेड को एलिवेटेड रखेंगे, ठीक है, जो कि क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा रिस्क को, ताकि गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है हमारे वो लंग्स में एंटर ना कर पाए। नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करते रहेंगे, जो भी सिक्रीट हो रहा है उसका 5 से 10 मिनट में। IV फ्लूइड देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे बच्चे को अगर नीड है तो। सर्जिकल रिपेयर में क्या करते हैं, प्राइमरी रिपेयर जो हमारा होता है वो हमारा लाइगेशन के थ्रू कर दिया जाता है। लाइगेशन किया जाता है किसका, फिस्टुला का, और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, यानी कि फिस्टुला का लाइगेशन करके हम क्या करते हैं, तुरंत ही उसको जोड़ देते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं उसका, ठीक है। इफ़ बेबी इज़ अनस्टेबल, अगर बेबी अनस्टेबल है और उसको सीवियर एनीमिया हो रखा है तो गैस्ट्रोस्टोमी करेंगे, यानी कि जो स्टमक है उसको हम उसके थ्रू डायरेक्टली गैस्ट्रोस्टोमी कर देंगे, यानी कि उसके थ्रू हम फीडिंग कराएंगे बच्चे को, और ये हम तब रिपेयर करेंगे जब बच्चा स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि उसके वाइटल्स स्टेबल हो जाएंगे। हम ये देख लेंगे कि 10 रूल उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो ये रूल ऑफ 10, ठीक है, वो अप्लाई होगा तो हम उसको फर्दर रिपेयर करेंगे। अगर H टाइप का फिस्टुला, यानी कि जो हमने लास्ट में E टाइप का पढ़ा था जिसमें क्या हो रहा था, फिस्टुला का फॉर्मेशन हो रहा था विदाउट EA, तो वो अगर हुआ है तो हम एक सर्वाइकल अप्रोच लेंगे और फिस्टुला और ट्रैकिया दोनों को डिवाइड करके, फिस्टुला का फॉर्मेशन अगर हुआ है तो ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों को डिवाइड करके हम उसकी रिपेयरमेंट कर देंगे। IV फ्लूइड देंगे पहले 48 आवर्स में, ठीक है, फीडिंग को फॉलो करते हुए, और ओरल फीड देंगे 10th डे के बाद अगर बच्चे की जनरल कंडीशन हमें सही दिखाई देती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।